लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। और अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ मेरी शादी हुई है, फिर तब भी मैं इस घर में रह रही थी और ये लोग कह देना इन्होंने शादी करवाई, कुछ शादी नहीं करवाई थी। कुत्तों की तरह मारते पीटते थे, सारे सबूत मेरे पास थे। अगर मैं यहाँ इस घर से बाहर जाती, सारी दुनिया को सच्चाई पता चल जाती। इस वजह से इस घर में दोबारा शादी हुई मेरी, ना कि मेरे पे कोई दया खा के मेरी शादी हुई। इतना तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई देखा आप लोगों ने कि सपना के साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है। आई शॉक्ड एकदम, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि क्या ही करें। मुझे खुद की पुरानी बातें कुछ याद आ गई मेरे घर में, जो मैंने बताया शॉर्ट वीडियो में डाल करके, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। लेकिन ये होती है बड़े घरानों की सच्चाई। जो बड़े घराने होते हैं, जितने भी बड़े घराने के लोग होते हैं, मुखौटा पड़े होते हैं, बाहर कुछ दिखते हैं और अंदर उनके कुछ हो रहा होता है। तो भाई ये है बड़े घरानों की सच्चाई। जो सपना के साथ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा है। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि सपना की शादी ऐसे और इतनी जल्दी क्यों करा उनके मम्मी पापा ने। भाई 18 साल की उम्र में भाई ये देखा कि चलिए लड़का बहुत रिच है, बढ़िया है, अच्छे लोग हैं, और ऐसे ही शायद लड़की वाले जो होते हैं ऐसे ही जा कर के फंस जाते हैं कि भाई अच्छा घर है, खाने पीने को है, बहुत बिजनेस है, बहुत पैसे वाले, हमसे ऊपर हैं और लड़का भी अच्छा है। तो भाई ऐसे वो लोग लड़की को ऐसे हर लोग शादी कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या चलता है, वहाँ क्या होता है बड़े घरानों में, वो किसी को अंदाज़ा नहीं रहता। वही शायद सपना के घर में भी है कि भाई ऐसा इतना स्मार्ट से लड़के दिखने वाले, दोनों बढ़िया अच्छे खासे बिजनेस होने वाला, इतनी प्रॉपर्टी होने वाली, सब कुछ थी। उसके बाद उन्होंने ऐसे गरीब घर में और इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी क्यों की भाई? क्यों की? इसलिए कि हमें लगता है, और जो लोगों ने मेरे पास कमेंट किया, कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई कुछ तो कमी होगी भाई लड़कों में, या तो कुछ ऐसा उनके घर में है जो जिसकी वजह से वो लोग बड़े घरानों की लड़कियां नहीं लाना चाहते हैं, और या फिर वो ये चीज़ मतलब शो नहीं करना चाहते। क्योंकि भाई लड़कों में देखने सुनने में भी कोई कमी नहीं है, घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं। तो भाई अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो भाई इनको मजबूरी में एक गरीब घर की लड़की लाना पड़ा, और इतनी कम एज की, उसके बाद उसके साथ इस तरीके से मार पीट करना, इतना टॉर्चर करना, इतना कुछ करना। लेकिन गरीब घर की लड़की क्योंकि ये बर्दाश्त कर सकती है, और जो इनके लेवल की लड़की होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई उसका जवाब जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसलिए भाई इन लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि हम लेकर आते हैं अमीर घरानों की लड़की, ऐसा है कि भाई हम छोटे घरानों की लड़की लाते हैं और वो हमारे इशारों पर चलेगी, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगी। और मुझे तो कहीं लगता है कि जैसे लोग और भी बता रहे हैं कि भाई ऐसा लगता है कि सास ससुर ने शादी नहीं करी है राजवीर के साथ, जो दूसरी शादी करी है सास ससुर की मर्जी से नहीं हुई है। ये राजवीर जो हैं कुछ अपने घर में सबसे हटके थे, उनका माइंड जो है सबसे अच्छा था, इसलिए शायद वो ये सब चीज़ें जानते हुए उन्होंने अपने भाभी के साथ शादी करी। क्योंकि भाई उन्हें लग रहा था कि इस लड़की के साथ इतना गलत हो रहा है और हमारे घर वाले इतना गलत कर रहे हैं, इस लड़की के साथ गलत हुआ है तो भाई इसे कुछ क्योंकि भाई सपना ने भी बोला कि मुझे ज़िंदगी जीना और मुझे ये सब करना सिर्फ राजवीर ने ही सिखाया है। तो राजवीर का ये माइंड होगा कि भाई मैं शादी करता हूँ। लेकिन बवाही लूटी सास ससुर ने बवाही लूटी भाई कि बहुत अच्छे हैं, देवी स्वरूप हैं, देवता स्वरूप हैं, कि एक बेटा ख़त्म हो गया, दूसरे बेटे के साथ शादी कर ली। भाई ये देवी स्वरूप नहीं, ये राक्षस स्वरूप है, इनको तो क्या ही बोला जाए। जो इस तरीके अभी भी क्या उसकी लाइफ उस घर में सेफ है क्या उसके घर में? क्योंकि भाई इतनी थोड़ी सी बात हो जाती है ना घर में तो खाना नहीं जाता अंदर, इतनी टेंशन रहती है। जहाँ हम लोग को इतनी टेंशन हो गई इतने सब कुछ सुन के, तो ये बताइए जो उस घर में रह रहा है, पूरा टाइम झेल रहा है चीज़ें, जिसके साथ ये सिचुएशन हो रही उसकी कैसी ज़िंदगी कट रही होगी। क्या सपना की जो लाइफ है खतरे में है क्या? भाई उस घर का मास्टरमाइंड कौन है? उस घर का जो मास्टरमाइंड है भाई वो कौन बैठा है, जो मास्टरमाइंड जो भाई इस घर के इतना ज़्यादा वो कर रहा है। और इस मास्टरमाइंड की गेम के चक्कर में कल मैंने एक उनके घर की और बहू के जो वीडियो है वो देखा था, उसने भी बोला कि भाई सपना के साथ जो हो रहा है चीज़ें वो सही हो रही हैं, और ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं इस घर में। और सपना जो जो बोल रही एक एक सही वर्ड बोल रही, क्योंकि भाई सपना के साथ यही हो रहा। लेकिन सपना तुम इस घर से जाना नहीं, इस घर में रह के रही तुम
चीज़ों को हैंडल करो और चीज़ों को फेस करो, ताकि अगर तुम बाहर भी जाती हो तो बाहर भी तुम्हारे साथ जीने नहीं देंगे, तुम्हें नोटिस भेजेंगे, तुम्हें ऐसा करेंगे। तो इस घर में रह करके तुम चीज़ें करो। तुम्हारा चैनल है, तुम्हारे नाम से है, तुम्हारी बेटियों के नाम से है, तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति का घर था, किसी और का नहीं। तो भाई इस घर का ऐसा तभी तो लगता है दिमाग ऐसे कुछ हो रहा है कि भाई इस घर का मास्टरमाइंड कौन है, भाई इस घर का मुखिया है कौन, इस घर का मालिक है कौन, जो भाई इस तरीके से हो रहा है सपना के साथ। और दो दो बच्चों को कर दिया। इनके माँ बाप अगर इस घर में ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें नहीं दिख रहा है कि मेरे दो दो बेटे चले गए, अब इस घर को हम किसको देखना चाहिए, या इसके जो प्रॉपर्टी है उसको किसने देखना चाहिए। अगर इस घर के सास ससुर नहीं ऐसा कर रहे हैं या करवाया जा रहा है तो भाई ऐसा इंसान कौन सा है। उसे तो सपना को चाहिए कि अब यहाँ से सेफली उसका जो चेहरा है और उसकी जो नकाब है सब हटाना चाहिए और उसे सामने सबके लाना चाहिए कि भाई ये हमारे घर में मास्टरमाइंड है, ये हमारे घर का मुखिया है, ये हमारे घर में ऐसा करवाता है, इसी के द्वारा ये सब हुआ है। भाई बहुत चीज़ें ऐसी हो गई सपना की कि हर टाइम हर वीडियो में उसको धमकी मिलता है। जैसे मुझे भी कुछ लोग, मैंने कल वीडियो बनाया तो कुछ लोगों को बहुत बेकार लगा कि भाई सपना जो कर रही है सही नहीं कर रही है, एक पेरेंट्स को इतना भला बुरा कह रही है, इतना बदनाम कर रही है, जब अभी तक ऐसा था तो चुप क्यों थी भाई, वीडियो क्यों बनाती थी, डांस इतना क्यों करती थी, कैसे कर लेती थी डांस, और डांस कर करके रील्स बनाती थी, सब कर लेती, कैसे इस घर में इतने दिन से रह रही थी अगर इतना कुछ हो रहा था भाई। तो अब बता दें कि भाई सिचुएशन होती है, इंसान सोचता है कि हम कहाँ जाएंगे। चलो खुश हो गए, जैसे सपना मुझे बोला कि भाई हमको पीटने के बाद हमारे साथ अत्याचार करा, उसके अगले ही पल हमसे अच्छे से बोले, तो हम सब भूल जाते थे क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी थी। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं उसको सब बोल करके और वो जो काम कर रही थी उसमें आगे बढ़ती रही। दूसरी बात, अंशु के लिए भी बोला गया कि अंशु भी तो कहीं नहीं अपने पेरेंट्स से मिली हुई है, तो भाई अंशु को तो नहीं जान सकते कि मैं मिली हुई है पेरेंट्स से अपने पापा से, क्या उसके पापा ये करवा रहे हैं कि घर के लोग कर रहे हैं या बाहर के, ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि सपना जब बताएगी तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी भाई। तो सब अंशु मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है ये वो जाने, और अभी तो अंशु का ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि भाई अंशु भी मिली हुई है, क्योंकि कल मैंने जो दूसरी बहू का वीडियो देखा था उसने भी यही बोला कि अंशु बहुत छोटी थी, जितना तुम अंशु को मानती हो उतना अंशु भी तुम्हें माने, जितना तुमने अंशु को छोटे से पाला पोसा बेटी के दर्जा दिया है तो उतना अंशु तुम्हारा साथ दे तो बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है कि अंशु साथ देती है सपना का, हर टाइम वो करती है। सपना जब बीमार होती तो कोई भी उसको देखने नहीं जाता है, कोई भी एक राउंड वहाँ ऊपर नहीं जा कर के देखता है कि भाई वो बीमार है, उसके हालचाल कैसे हैं कैसे, इसी से पता चल जाता है कि भाई उस घर में उसके साथ क्या ही चीज़ें होती हैं। आप लोग जो इस तरीके बोलते हो भाई उस तरह घर में ऐसे होता है तो जी कैसे रही है, डांस कैसे कर रही है, वीडियोस कैसे बना रही है, बदनाम कर रही है, तो भाई आप लोग भी तो वीडियो में देखते होंगे कि जब वो बीमार होती है तो एक भी इंसान उसको दवा क्या लेने क्या जाने उसको घर में भी एक बार नहीं पूछता है कि भाई तुम कैसी हो, तुम्हें कितनी तबीयत खराब है, तुम्हारा क्या है। तो भाई उस घर में बताइए जब ऐसी सिचुएशन में कोई नहीं खड़ा होता है, एक ऊपर राउंड भी नहीं लगाता है कि भाई देख आए जाके कि क्या हाल है, तो उस घर में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैसे आप लोग मान गए हो कि सपना जो बोले वो झूठ बोले। दूसरी बात, वो इतना पीटी जाती थी, घर में इतने सारे लोग रहते थे, दादाजी भी रहते थे जो इस समय एक्सपायर हो गए, ससुर, और भी इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग रहते, कोई घर में आ करके उसको बचाता क्यों नहीं था भाई। क्या ऐसा रीज़न था कि सपना को कोई नहीं बचाता था। बचाना चाहिए ना, जब घर में तुम्हारे लड़के उसको पीट रहे हैं या तुम, तो इसका मतलब कि पूरा ये जो सगुफा होता था ये सास ससुर मिल करके और सारा घर मिल करके ऐसा कांड करते थे। तो भाई मुझे तो यही लगता है कि भाई इनके घर में कुछ ऐसी है चीज़ें जो इनके दबा कर रखा है, और ऐसी कुछ है कमी जिसकी वजह से इन्हें सपना के साथ शादी करनी पड़ी छोटे घर में। नहीं तो ये लोग बड़े घर में भी तो अच्छे खासे पैसे वाले के घर में, अच्छी खासी रुतबे वाले घर में कर सकते थे जैसे अपने थे। तो भाई इनके घर में ऐसी क्या कमी है, मुझे कमी कुछ समझ में आ रही है कि भाई ऐसे कुछ कमी होगी तभी इंसान ऐसा करता, नहीं तो वो हर इंसान यही सोचता है कि भाई अपने से ऊपर बड़े रौब से शादी करेंगे और दिखाएंगे। तो ऐसे क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी अभी भी है इनकी। तो कुछ तो राज ऐसा है जो सपना अपने अंदर छुपाया बैठी है। अभी क्या क्या राज खुलेंगे, सपना जो भी चीज़ें हैं आप खुल करके सबसे बताओ। अपनी जान को जो है खतरे में वो उसको सेव करो और अपनी बेटियों को रक्षा करो, और ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसे लालच से
आपको अच्छा है कि आप अपना सेफली अपने घर जाओ या कहीं पर आप सेल्फ डिपेंड हो, आप अपना कहीं पर रहो, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो। ऐसे तो आप घुट घुट के परेशान हो जाओगे, आपको डिप्रेशन में चले जाओगे, आपके बच्चे को कौन संभालेगा। क्योंकि भाई लड़के होते तो एक अलग बात होती, लड़कियां हैं, लड़कियों को संभालना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसा नहीं कि लड़कियों का और लड़कों में कोई भेदभाव, लेकिन फिर भी एक अलग वो होता है। तो आप अपना देखो कि किस तरीके से आपको अपने बच्चों को हैंडल करना है। वैसे तो अभी सपना का कोई अपडेट नहीं आया कि उसके साथ ऐसी जो ये रिकॉर्डिंग लगाई थी, उस रिकॉर्डिंग के बाद उस घर में क्या तहलका मचा होगा, क्या सिचुएशन हुई होगी, क्या हो रहा होगा। सपना ने तो अभी कोई अपडेट नहीं दिया। आई होप सभी को यही लग रहा होगा कि प्लीज़ सपना का कोई अपडेट आए और हम लोग उसे देखें कि वो किस कंडीशन में है, कैसी है, कैसी नहीं है। तो भाई आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सपना का फुल सपोर्ट आप लोगों को करना है सभी को, क्योंकि भाई जिस कंडीशन में वो है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।